गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे जय जौहर का नारा। जय जौहर, जय आदिवासी। आदिवासी आदिवासी नाम में ही सार छिपा है। आदिकाल के निवासी। किसी ने ये शब्द बड़े सोच विचार के साथ इजाद किया। इस शब्द से ही सब कुछ व्यक्त हो जाता है। आदिकाल का इतिहास, जल जंगल जमीन का सार, कला संस्कृति का रंग, सार्थकता लिए निवासी क्षेत्र का निर्माण। आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। किसी भी दिन को जब हम मनाते हैं तो उसके पीछे कोई अहम कारण होता है। उसमें से एक अहम वजह होती है उस दिन के महत्व को बढ़ाना और उनके प्रति समाज में जागरूकता लाना। वैसे ही हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो आज विश्व आदिवासी दिवस के इस खास अवसर पर हम आपको विश्व आदिवासी दिवस से जुड़ी जानकारी देंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस और इसके पीछे क्या है इतिहास। आपको बता दें कि इस दिवस को मनाने का एक खास उद्देश्य है। ये दिन पूरी दुनिया में रहने वाले आदिवासी लोगों के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों को संजोए के रखना होता है, जिसमें जल जंगल जमीन शामिल है। इन 3 चीजों को बढ़ावा देना, साथ ही उनकी सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा देने के लिए आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इससे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में प्राथमिक बैठक के दिन घोषित किया गया था। सन 1982 में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी दल की आदिवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी पार्टी की पहली बैठक की गई। आदिवासी शब्द 2 शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ मूल निवासी होता है। भारत में लगभग 700 आदिवासी समूह व उपसमूह है। इनमें लगभग 80 प्राचीन आदिवासी जातियां हैं। भारत की जनसंख्या का 8.6%, जो कि 10 करोड़ जितना एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। विश्व आदिवासी दिवस आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये घटना उन उपलब्धियों और योगदानों को भी स्वीकार करती है जो मूल निवासी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। स्वदेशी जन दिवस पर हमारा राष्ट्र स्वदेशी लोगों के अमूल्य योगदान और लचीलापन का जश्न मनाता है, उनकी अंतरहीन संप्रभुता को पहचानता है और आदिवासी राष्ट्रों के लिए संघीय सरकार के विश्वास और संघीय दायित्वों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना है। फोरम मुख्य रूप में शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक विकास, संस्कृति, पर्यावरण, स्वास्थ्य, मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित था। इसका लक्ष्य ज्यादातर दुनिया भर में स्वदेशी आबादी की समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। किसी भी क्षेत्र के लिए स्वदेशी आबादी समाज में समान सम्मान और अवसरों की हकदार है, क्योंकि वे वही है जो एक जनजाति या समुदाय के लिए सदियों पुरानी संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए भूमि, प्रकृति और इसके विकास के बारे में उनका सहज विविध ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी चुनौतियाँ। स्वदेशी समुदायों को पहले से ही स्वास्थ्य देखभाल की खबर पहुंच, बीमारियों की उच्च दर, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच की कमी, स्वच्छता और अन्य प्रमुख निवारक उपायों जैसे कि स्वच्छ पानी, साबुन, कीटाणुनाशक आदि का अनुभव कम होता है। इसी तरह अधिकांश स्थानीय चिकित्सा सुविधाएं अक्सर नहीं होती है। यहाँ तक कि जब स्वदेशी लोग स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सकते हैं, तब भी उन्हें कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक प्रमुख कारक यह सुनिश्चित करता है कि स्वदेशी भाषाओं में सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जाए, जैसा कि स्वदेशी लोगों की विशिष्ट स्थिति के लिए उपयुक्त है।
जोखिम के बीच जीवन शैली। स्वदेशी लोगों की पारंपरिक जीवन शैली उनके लचीलेपन का एक स्रोत है और इस समय वायरस के प्रसार को रोकने में भी खतरा पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए अधिकांश स्वदेशी समुदाय विशेष आयोजनों को चिन्हित करने के लिए नियमित रूप से बड़े पारंपरिक समारोह का आयोजन करते हैं, जैसे फसल, आयु, समारोह का आना आदि। कुछ स्वदेशी समुदाय भी बहुपीढ़ी के आवास में रहते हैं, जो स्वदेशी लोगों और उनके परिवारों, विशेष रूप से बुजुर्गों को जोखिम में डालते हैं। जनजातीय समुदायों के प्रमुख मुद्दे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित भारत में जनजातीय स्वास्थ्य अंतर को पाटना और भविष्य के लिए एक रोड मैप शीर्षक से जारी स्रोत के अनुसार भारत में आदिवासी बीमारियों की तिगुनी बोझ का सामना कर रहे हैं। आदिवासी दिवस आदिवासी समाज में एकता का प्रतीक है। इनमें कई प्रांत हैं, परंतु सभी एक साथ मिलकर इस दिवस को मनाते हैं एवं अपने संगठन को मजबूत करते हैं, जिसमें इस दिवस की सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रदर्शित होते हैं। इस दिवस में लोग अपनी अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं एवं साथ ही साथ अपने अधिकारों के बारे में विचार विमर्श करते हैं, जिनके कारण हम सरकार के मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। आदिवासी दिवस के उपरांत स्वदेशी लोगों की जीवन शैली काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। सभी लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जमीन एवं मतदान आदि। सभी अपनी नई जीवन शैली के साथ साथ अपनी पारंपरिक संस्कृति एवं परंपराओं को विस्तारित कर रहे हैं। आज लोगों में शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान है। आज अधिकतर लोग शिक्षित हैं एवं साथ ही कई महत्वपूर्ण पदों में विराजित है। आज हम उनमें से कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने हमारी समाज को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है, जो वर्तमान समय में अपने कार्य में कार्य करता है। हमारी वर्तमान राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू, जिनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जन्म हुआ। गांव में होने के कारण उनकी शिक्षा का अभाव जरूर रहा, परंतु उन्होंने अपनी शिक्षा को महत्वपूर्ण दर्जा दिया और अपनी शिक्षा पूर्ण की। समाज सेवा के लिए उन्होंने शिक्षक बनने का तय किया एवं शिक्षक बनकर उन्होंने गांव-गांव में जाकर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की। उनके निजी जीवन में कई समस्याएं आए, परंतु उन्होंने उनका संघर्ष कर अपनी विजय प्राप्त की। वे झारखंड के गवर्नर भी रह चुकी है सन 2015 से 2021 तक। वे ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ भी है। वे महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हमारी दूसरी प्रमुख महिला है अर्चना सोरेन, जिनका सन 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के प्रमुख 7 युवा जलवायु सलाहकार के रूप में चयन किया गया। इनका जन्म स्थान उड़ीसा है। उन्हें बचपन से ही प्रकृति से लगाव रहा है। अपनी इसी लगाव को निरंतर आगे बढ़ाते हुए उन्होंने शिक्षा मुंबई में पूर्ण की। उनके द्वारा ये कहा गया है, विश्व रिपोर्ट में सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र और जंगलों के संरक्षण के लिए स्वदेशी समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी गई है। साथ ही साथ हमारे पूर्वजों द्वारा की गई प्राकृतिक संरक्षण एवं उनका सम्मान एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो हमारे लिए एक बहुत ही गर्वान्वित क्षण है। ये इस बात का प्रमाण है कि स्वदेशी परंपरा और संस्कृति हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए लाभदायक है।
दिसमता बुंजन मतो आधारे सिरजन नेल नेलो सूरज लेवे चीतान रे सिरमा बुरुला तारे गड सोडो दरनाड़ी कोते सजाओगा भारत दिसमता बुंजन मतो आधारे सिरजन नेल नेलो सूरज लेवे लेगे 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 बिरमा बुरु केदे दारी नाड़ी नेलो खाए लंदाई कोलर सोना लेगे 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 बिरमा बुरु केदे दारी नाड़ी नेलो खाए लंदाई कोलर सोना भारत दिसमता बुंजन मतो आधारे सिरजन नेल नेलो सूरज लेवे चीतान रे सिरमा बुरुला तारे दरनाड़ी गड सोडो कोते सजाओका भारत दिसमता बुंजन मतो आधारे सिरजन नेल नेलो सूरज लेवे सिरजन नेल नेलो सूरज लेवे बरा भैया रो बरा बहिन रो चला टुंका कालोत संगे संगे बरा भैया रो बरा बहिन रो चला टुंका कालोत संगे संगे आयंग गही ओहो माँ पड़ागे धर्म से गही बिना तीना नागे आयंग गही ओहो माँ पड़ागे धर्म से गही बिना तीना नागे बरा भैया रो बरा बहिन रो चला टुंका कालोत संगे संगे बरा भैया रो बरा बहिन रो चला टुंका कालोत संगे संगे आयंग गही ओहो माँ पड़ागे धर्म से गही बिना तीना नागे आयंग गही ओहो माँ पड़ागे धर्म से गही बिना तीना नागे।